अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, आज हम दुनियावी तारीख का एक ऐसा वाक़या पेश करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जब दो इंसानों ने जिना किया और अल्लाह पाक ने उन्हें पत्थर का बना दिया। एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस वाक़या को जानने के लिए हमें तारीख़ में पीछे जाना होगा। इसके लिए हमें उस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीबी हाजरा जमज़म के पानी के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी का चश्मा और कुओं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये कुदरती पानी का चश्मा जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ, वो पानी का चश्मा जिसे हम आज आब ज़मज़म कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और एक कबीला जो बनी ज़रहम के नाम से तारीख़ में मशहूर है, वो मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफ़ा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरने लगा, यानी जहाँ हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल थे, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के पास से आब ज़मज़म को जारी किया था, तब उन लोगों ने वहाँ चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आब ज़मज़म को जारी किया था। उन्होंने देखा कि ये खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रह रही है और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ़ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए। ऐसे इलाके में जहां पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने बीबी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाज़त मांगी और बीबी हाजरा ने उनको रहने की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा, इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने लगा। मक्का, जिसका नाम पहले वक़ा था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला ज़रहम वाले काफ़ी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गईं। अब उन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। और इस तरह धीरे धीरे वो लोग गुनाह करते चले गए। अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है। अल्लाह ताला ने उस कौम को भी अजाब देने का फ़ैसला कर लिया और एक कबीला जिसका नाम बनी खज़ा था, अल्लाह ताला ने उसको उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ा वालों ने बनी ज़रहम के लोगों को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले के बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया और इस तरह अपनी जान बचाकर बनी ज़रहम के लोग यमन में आबाद हो गए। उसी ज़माने में उस कबीले में एक लड़के और एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम यसब बिन यला था और लड़की का नाम नाइला बिन्त ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। इस तरह ये दोनों चोरी छिपे मिलते और ज़िना को अंजाम देते। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के साथ मक्का शरीफ गए। खाना काबा में उनको जब तन्हाई मिली तो उन्होंने आपस में गुनाह करने का इरादा कर लिया। जैसे ही उन्होंने आपस में गुनाह किया, अल्लाह का अजाब उन पर तुरंत नाजिल हो गया। ये दोनों फ़ौरन पत्थर के बुत बन गए। उन दोनों ने जिस जगह पर गुनाह किया था वो ज़मीन की सबसे मुक़द्दस जगह थी, यानी खाना काबा। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, उसी वक्त उनके जिस्म पत्थर के बन गए। उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और गोश्त गोश्त के
जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके करीब कोई नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी होगी वो उनके सिवा कोई नहीं जानता। ये तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक वाक़या था। दो जिंदा इंसान, जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। लेकिन इससे आगे जो हुआ वो आपकी रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुज़र हुआ। उसने देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि इन्होंने इस मुक़द्दस और बरकत वाली जगह पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई और अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भी नाजिल कर दिया। लोगों का गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को इबरत का निशान बनाने के लिए उस ज़माने के कुछ इल्म वाले और नेक लोगों ने उनको उस मुक़द्दस जगह से उसी इलाके में एक दूसरी जगह पर रास्ते में आमने सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद इस मुक़द्दस मुकाम पर आने वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि इन दोनों बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वाले लोगों के जहन में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और लोग इससे सबक हासिल करते रहें। और जो भी उस मुक़द्दस मुकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए वहाँ से जाता। वक्त गुजरता गया। शैतान ने लोगों के दिलों में ये वसवसा डाला कि उन्हें जूतों से मारना ज़रूरी भी नहीं, बल्कि उसके बजाय उनको थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे ये पता चलता रहे कि हम उनसे नफ़रत करते हैं और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के दिमाग में मौजूद रहेगा। वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर अलामती तौर पर उन बुतों को सिर्फ छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया। शैतान ने एक बार फिर लोगों को बहकाया। अब लोग उन बुतों को इस नीयत से छूते कि वो उनसे नफ़रत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए उन बुतों से दुआ भी मांगते। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी कि अगर तुम इन बुतों को नफ़रत से छूते हुए दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ पर शैतान ने कैसे धीरे धीरे लोगों के दिमाग को गुनाह की तरफ बदल दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और अब वो बुतों को छूकर दुआ ज़रूर मांगते, लेकिन उनके अंदाज में उन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने उस बुत के आगे अपना खुदा मानकर उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने से अकीदत छूती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा इबादत की जाने लगी, उनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगीं। इतने बड़े गुनाह के अंजाम में गिरफ्तार दोनों बुतों को खुदा बना लिया गया। इन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और उनको बड़े बुतों में शामिल किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई। फिर अल्लाह ताला ने हिदायत का सूरज तुलू किया, जिससे वो पूरा शहर जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई। आपने दीन तबलीग का काम शुरू किया। इस्लाम अरब में फैलता चला गया, यहाँ तक कि इस्लाम कुफ्र पर गालिब हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का को फतह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर गए, तमाम बुतों को तोड़ा। आप बुतों को तोड़ते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया और बातिल भाग गया, बातिल तो है ही मिटने वाला। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को भी तोड़कर फेंकवा दिया। ऐसी ही हैरत अंगेज़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।